आज मैं आप लोगों को टपल्स से रिलेटेड कुछ एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस और कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम मतलब इसमें एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन टपल में कैसे सॉल्व करेंगे, और आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, और कुछ प्रोग्राम्स भी बताएंगे कि किस तरीके से कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो टपल से रिलेटेड जो मेन प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी रेफरेंस में ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो टपल दी हुई है। एक टपल है T2 जिसमें 3 एलिमेंट हैं 4, 5 और 6। ठीक है, दूसरा टपल है T3 जिसमें 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 लाइन का जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में हमको ये बताना है कि इसमें क्या गलत है, क्या चीज़ इसमें हमें रॉन्ग है और उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो ये है कि जो टपल होता है उसमें ये हमारा ये माइनस ऑपरेटर तो यूज़ ही नहीं होता है। भाई जो भी टपल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ऑपरेटर्स इन टपल बताए गए थे, तो उसमें ये नहीं बताया गया था। उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का काम तो होता है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कोई नहीं यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर एरर जो है वो यही है कि यहाँ पर ये T3 माइनस T2 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेटर टपल में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर T3 प्लस T2 हो सकता है। तो अगर हमें करेक्ट करना होगा तो हमको सिर्फ इस पर बस इसको माइनस साइन को प्लस बनाना होगा। मतलब एरर जो है वो हमारी थर्ड लाइन में ही है, बाकी ऊपर कोई एरर नहीं। ऊपर क्या T2 है, सीधे 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 तीन 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 एलिमेंट की एक टपल डिफाइन हुई है। T3 में T3 में 2 एलिमेंट की एक टपल डिफाइन हुई है। अब प्रिंट फिर T3 माइनस T2 करेंगे, तो बाकी प्रिंट तो स्टेटमेंट तो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है, उसमें कोई मिस्टेक हो नहीं सकती है। ये जो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर लगा हुआ है ये किसी भी टपल में अप्लाई नहीं होता है। एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी इस कंडीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी होता है कि वो एस्ट्रिक 2, 3 नंबर कोई हो तो हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर हम अगर माइनस को प्लस कर दें तो वो सही होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन, जो मतलब करेक्शन है, वो सिर्फ एक ही करेक्शन है इसमें। सिर्फ एक करेक्शन इसमें आपका आता है, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर T3 प्लस T2 करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा, आपका आएगा 6, 7, 4, 5, 6। पहले T3 आएगा, फिर T2 आएगा, एक साथ ये एक अलग उसमें आउटपुट में आपको प्रिंट करा कर दे देंगे। एक नई टपल नहीं बनेगी, हाँ नई टपल, लेकिन चाहे तो हम इसे स्टोर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहें तो इसको स्टोर करा सकते हैं किसी और टपल में, प्रिंट के ये प्रिंट को हम किसी और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट पहले इसको स्टोर करा लें तो एक बात अलग है। तो एक अलग से हम इसको कर सकते हैं, मेन टपल में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया पहले के वीडियोस में कि ये हमारा इम्यूटेबल टाइप होता है। तो हमारी T2 और T3 वही रहेगी, जो इसका एडिशन होगा तो उसके लिए एक वर्चुअल टपल आपको ये दिखाई देगी, जिसमें एलिमेंट होंगे 6, 7, 4, 5, 6। तो जो T3 पहले है तो पहले T3 के एलिमेंट होंगे, और जो T2 बाद में है तो बाद में T2 के एलिमेंट उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है। और भी क्वेश्चन इसमें बताते हैं तो उसमें भी आप कर लेंगे, ऐसा कोई आप लोग कर लेंगे। इतना तो जो कॉन्सेप्ट पुराना है वही कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है उसी सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ही एरर फाइंडिंग करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि यहाँ पर एक T नाम का टपल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है ABCDE। ठीक है, 2 ही लाइन का कोड है, और फिर प्रिंट कराया है T5 को। मतलब T का जो 5th नंबर का एलिमेंट है, 5th इंडेक्स का एलिमेंट है, उसको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये इस टपल जो T है उसके 5th एलिमेंट, जो 5th नंबर के इंडेक्स, 5th एलिमेंट नहीं, 5th नंबर के जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको हमको करना है। अब पहले तो उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, इंडेक्सिंग से क्लियर हो जाएगा कि 5th इसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग में क्या होगा कि इंडेक्सिंग, यहाँ पर इंडेक्सिंग जब की जाएगी तो इसमें जो एलिमेंट आए हैं हमारे, वो है हमारे जो एलिमेंट हैं, जो इंडेक्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 तक ही इंडेक्स है, उसके आगे तो इंडेक्सिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि
आगे एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो T5 है, 5 रॉन्ग है यहाँ पर। ये जो फिफ्थ नंबर का फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो गलत करेक्शन वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 में से कोई कर सकते हैं। तो यहाँ ये करेक्शन इसी सेकेंड लाइन में है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर हमको प्रिंट कराना होगा लास्ट उसको, तो हमको T4 कर सकते हैं, T3 कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो T5 लिखा हुआ है, ये 5 नंबर जो है ये रॉन्ग है। यहाँ 5 नहीं होगा, 0 से लेके 4 तक अगर हम कोई नंबर वहाँ पे दे देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कुछ इस तरह से रखेंगे तो वो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा उसमें पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक है यहाँ पर। मेन मिस्टेक जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है वो आउट ऑफ रेंज है, उस रेंज में नहीं है। जो रेंज हमने, जो हमारी रेंज है वो 0 से लेके 4 तक है। 5 एलिमेंट तो हैं, लेकिन यहाँ 5 का मतलब इंडेक्स नंबर 5 से है। तो इंडेक्स नंबर 5 हमारे इस टपल में नहीं है। तो यहाँ इस वजह से ये वाला यहाँ पर जो सेकेंड लाइन में जहाँ 5 लिखा हुआ है, T और ब्रैकेट के अंदर 5, तो वो चीज़ हमारा एरर है। ठीक है, तो मतलब ये सीधे सीधे पकड़ में आ गया, कोई ऐसी मुश्किल एरर नहीं थी ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी टी नाम का एक हमारा टपल है, उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है। ठीक है, फिर T0 नंबर इंडेक्स पे जो है वो उसको एक्सेस किया है। एक्सेस करने पे T0 नंबर पे A, ठीक है। अब ये T0 नंबर पे A हम पे यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब T0 नंबर पे A हो जाए। आप ये भी समझ सकते हैं कि T0 नंबर पे A हो जाए, या 0 नंबर वाला A है कि नहीं। तो यह असाइन किया गया है, कंपेयर तो करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे T0 नंबर पे A को असाइन किया गया, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, सिंगल इक्वल लगा है। तो T0 पर A को असाइन किया गया है, लेकिन T0 नंबर पे A असाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ ये जो हमारा डेटा टाइप होता है, ये हमारा टपल जो डेटा टाइप होता है, ये इम्यूटेबल टाइप होता है। इसमें हम डायरेक्टली मेन टपल में चेंजेस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिस्ट में की का बात अलग है। लिस्ट में हम जो भी चेंजेस करना चाहें मेन लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें हम चेंज करके इसको किसी और वेरिएबल में सेव कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इसीलिए इसको इम्यूटेबल टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हम 0 नंबर पे इस कैपिटल ए को वहाँ प्लेस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम एक नई लिस्ट का जो मतलब ऐसी अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे कैसे। अगर हम एक नई लिस्ट बना लें और उस नई लिस्ट में हम मतलब हम चेंजेस करके और उसको नई लिस्ट में नए किसी वेरिएबल में सेव कर दें तो वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली चेंज इफेक्ट हम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है ये इसमें नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, इसको ध्यान से आप देखें। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, पहले एक T1 नाम का टपल है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 3। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। दूसरा हमारा T2 नाम का टपल है जिसमें 3 एलिमेंट है 4 5 6। फिर T1 प्लस T2 किया गया है, बिल्कुल सही है। T1 प्लस T2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, एडिशन हो सकता है। दोनों टपल को हम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं। फिर प्रिंट T1 कराया गया, T1 को प्रिंट कराया गया, वो भी प्रिंट करा सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, एक झटके में देखो तो लगता है कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती मिस्टेक्स हैं। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए हमको हर छोटे छोटी बात को, हर छोटे छोटे पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है। मिस्टेक्स क्या है, अगर एक झटके में देखा जाए लगता है कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक है, और दो बड़ी बड़ी मेजर मिस्टेक्स है इसमें। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर जो T1 है वो टपल है ही नहीं। T1 टपल है ही नहीं। अब आप लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो साफ साफ लग रहा है यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये टपल है, ब्रैकेट लग जाने से टपल नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, पहले जो स्टार्टिंग के वीडियो थे, कि अगर हमको सिंगल वैल्यू वाला टपल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए अगर हम लिखते हैं T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 तो वो टपल नहीं माना जाएगा। अगर हम लिख देते हैं यहीं पे यहाँ पर दो मिस्टेक हैं आपकी, दोनों मिस्टेक क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पहला क्या, जो T1 है वो गलत तरीके से डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पर ये जो हमने डिक्लेयर किया T इज इक्वल टू 3 कॉमा, देखो उसके बाद से वो जो ब्रैकेट लग गया, स्पेस चला गया, तो स्पेस नहीं है वो, मतलब थोड़ा सा लिखते समय ऐसी गलती हो गई है।
तो यहाँ पर ये जो जो अब हमने इसको T1 जिस तरीके से डिस्प्ले किया है, ये T1 बिल्कुल सही है, ये इसका डिक्लेरेशन बिल्कुल 100% सही है। फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ लास्ट वाले लाइन है, लास्ट वाली लाइन में जो प्रिंट है वो एक सीध में नहीं है, यहाँ पर स्पेस देने के बाद प्रिंट लिखा गया है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन जो है, ये इंडेंट किया गया है प्रिंट को, ये गलत तरीके से किया गया है, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो, पाइथन की प्रोग्रामिंग चाहे वो किसी भी चैप्टर की, पाइथन की जितनी भी प्रोग्रामिंग है उसमें जो स्पेस होता है उनका अपना एक मतलब होता है। यहाँ पर स्पेस ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, इंडेंट हम ऐसे ही इसको इंडेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो पहली लाइन का जो मिस्टेक है वो तो क्लियरली ये है कि भाई वो टपल है ही नहीं, वो तो टपल डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसमें वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया, वो इस तरह डिफाइन होती ही नहीं। तो ये पहली बात तो ये टपल नहीं डिक्लेयर हुआ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन में ये हुआ है कि वो जो इंडेंटेशन है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो एक झटके में देखने में कई बार ये जो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हों, तो वो नहीं समझ में आते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक होती है। वो आप जब उसे ध्यान से देखें, एक चीज़ को, एक पॉइंट को ध्यान से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक कहाँ पर हो गई है। उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट आपको पुराना पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मिस्टेक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई चीज़ क्रिएट करना बहुत आसान है, कोई चीज़ में गलती ढूंढना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि गलती ढूंढने के लिए आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, T3 एक नाम का एक टपल है जिसमें जो है हमारी वैल्यूज़ हैं 6,7, ठीक है। ये 6,7 वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद यहाँ पर T4 है, T4 इज इक्वल टू T3*3 है, ठीक है। T3*3 है, यहाँ पर ये टपल के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। दूसरा T5 है, T3*3 यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर प्रिंट T5 किया गया है। अब इसमें समझ में नहीं, आप इसे एक झटके में देखने में नहीं समझ में आता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन से आपको थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये जो T3 है, ये जो लाइन थर्ड में जो T5 इज इक्वल टू T3*3 कॉमा है, तो मतलब ये वाला टपल है, ऊपर वाला टपल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऊपर वाला टपल नहीं है, नीचे वाला टपल है। और टपल को टपल से मल्टीप्लाई नहीं करते। जब हम एस्टेरिस्क ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो पहली वैल्यू टपल होती है, दूसरी वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 3 जो है एक टपल है, तो ये रॉन्ग है। ऊपर वाला सही हो सकता है, क्योंकि ऊपर जो 3 है वो ब्रैकेट में ज़रूर डिफाइन है, लेकिन वो एक इंटीजर वैल्यू है। ऊपर वाला जो T4 में लिखा हुआ, T4 इज इक्वल टू T3*3, ठीक है, ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट की वजह से कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। टपल होने के लिए ब्रैकेट का होना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट का होना भी ज़रूरी है, साथ में कॉमा का होना भी ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं भी हो तो भी टपल, अगर मान लो कोई टपल है, इसमें हम ब्रैकेट हटा दें, हम लिखते हैं T3 इज इक्वल टू 6,7, तो भी वो टपल रहेगी, भले चाहे ब्रैकेट ना लगाओ, ठीक है। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे होने के लिए मतलब अगर 3 जो लिखा है ब्रैकेट में 3, तो ये टपल नहीं है, यहाँ पर ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो जो लाइन सेकंड है T4 इज इक्वल टू T3*3, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब एस्टेरिस्क ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर से पहले वाला टपल होना चाहिए, दूसरी वाली कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये लाइन सही है, ऊपर की लाइन भी सही है, पहली लाइन भी सही है। तीसरी लाइन में गलती है, क्योंकि टपल को हम टपल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना होगा, हमको सिर्फ इसको ब्रैकेट हटाने हैं, कॉमा हटा देना है, उसके बाद ये लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी। अब अगर ये कोड इस तरह हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन थर्ड थी इसमें हमारा एरर था, बाकी जो कोड था वो सही है। भाई प्रिंट तो हम कराएं ना कराएं वो तो हमारे ऊपर, हम T4 को प्रिंट कराएं ना कराएं, ऐसा नहीं कि यहाँ प्रिंट T5 हो रहा है तो T4 वाला भी प्रिंट होना ज़रूरी है। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमको क्या प्रिंट कराना है, क्या नहीं प्रिंट कराना है। तो ये इस तरह से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। बाकी हम एस्टेरिस्क ऑपरेटर 2 टपल के बीच में अप्लाई नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा वो करना ऐसा गलत हो जाएगा, वो एरर आने लगेगा। तो ये जो एरर है, ये जो कोड जो एरर था वो ये था, इसमें ये बस यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाना है, कॉमा हटाना है, तो अब ये वेरिएबल के फॉर्म में बन गया। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 लाइन का है, यहाँ ऑड इज इक्वल टू 1, 3, 5, ठीक है। देखो ये ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑड में हम अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑड एक सिंगल अल्फ़ाबेट को भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, एक वर्ड को भी। ऑड एक वर्ड है तो ऑड वर्ड को भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं, मैंने पहले बताया था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये टपल ही है। 1,3,5 एक टपल है, ब्रैकेट लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगे लेकिन कॉमा लग गया है, इसका मतलब तो भी ये टपल को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो भी ये टपल को ही डिफाइन कर रहा है, इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, मतलब वो इस क्वेश्चन के संदर्भ उस रिस्पेक्ट में नहीं है, मतलब संदर्भ में नहीं है, एक अलग क्वेश्चन के संदर्भ में है। देखिए यहाँ पर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,7, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, यहाँ x और y वेरिएबल है। x जो है वो 5, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है। अगर ऐसे लिखा हो तो ये टपल नहीं है। देखो मैंने आपसे कहा कि वैल्यूज़ लिखी हो, कॉमा लगा हो, ब्रैकेट ना भी लगा हो तो भी टपल है, लेकिन आप इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,7। ये डिफाइन कर रहा है कि x जो है वो 5 के इक्वल है और y जो है 7 के इक्वल। इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको पढ़ाए थे स्टार्टिंग में जब पाइथन स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर इस तरह का एक बार बताया था, ठीक है। वीडियोस में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो वहाँ पर एक बार इसको बताया था। तो ऐसा ये इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में सिर्फ लिखें x इज इक्वल टू 5,7, तो फिर वो सिर्फ एक टपल होगी, तब वो वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने वो चीज़ बताई है। हालांकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लिखा होता x इज इक्वल टू 5,7 तब तो टपल है, लेकिन अगर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,7 तो x अलग टपल, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। इन दोनों डिक्लेरेशन में फ़र्क है भाई। देखो यहाँ प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी चीज़ों का भी अपना मतलब होता है, तो हर चीज़ को आपको समझना होगा कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। चलो ये तो बीच में बात आ गई तो हमने बता दिया, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम मेन अपने कोड पे आते हैं। तो मेन कोड में कहानी ये है कि जो ये ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, ऑड इज इक्वल टू 1,3,5, ठीक है। ये टपल है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, टपल ही है, ठीक है। सिंगल एक इसका जो एक ऑड नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब कह रहा है प्रिंट इज इक्वल टू ऑड प्लस 2,4,6 और फिर ब्रैकेट में 4। देखो अब यहाँ पर ये जो 2,4,6 है ये लिस्ट है। लिस्ट और टपल को हम ऐड नहीं कर सकते, टपल और टपल को ऐड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये गलती है, ठीक है। दूसरी गलती, बस यही एक गलती है कि यहाँ पर इसको अगर हम लिस्ट बना दें तब तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर भी आपको लगेगा कि यहाँ पर ये 4 का क्या रोल है, ये 4 क्या 4 नंबर का कोई इंडेक्स है? तो यहाँ 4 नंबर का ये इंडेक्स नहीं है। यहाँ पर ये 4 जो है वो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर लगे हुए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट चेंज करने या हटाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट हटा दें तो भी काम करेगा, नहीं भी हटाएं तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एरर नहीं है, लेकिन हाँ वो आपकी एरर है कि वो वहाँ पर टपल और लिस्ट को हम ऐड नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ हम टपल को रखेंगे, टपल को टपल से ही, क्योंकि ऑड एक टपल है तो ये जो 2,6 है ये भी एक टपल को टपल से ऐड कर सकते हैं, लिस्ट के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन और आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो क्लोज कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी आप लोगों का देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है टी जो एक है वो टपल है, टी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। एक ये टी है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है 1,2,3,4 इक्वल टू टी। तो ये देखो दोनों ये टी, ये जो इस तरीके से डिफ़ाइन हुआ है, ये इस तरीके से इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करने का डिफ़ाइन जो है गलत तरीके से हुआ है। यहाँ पर 1 1 2 3 4 टी जो है वो ABCD को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इज इक्वल टू टी। इस तरीके से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो करेक्शन है वो ये है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ABCD इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। इस तरीके से ये डिफाइन है,
ठीक है, वो तरीका गलत था, उसमें नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है जो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ टी इज इक्वल टू 1,2,3,4,5, फिर लिखा हुआ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर एक गलती, यहाँ पर भी एक गलती है। यहाँ एक्स वाई जेड नीचे 3 वेरिएबल दिखा रहा है, ऊपर 5 वैल्यूज़ दिखा रहा है। हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 वेरिएबल और मान लें तो वो इन दोनों को रिलेट कर देगा। अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड और दो वेरिएबल और ले लें तो एक्स जो है वो वाई 1 से रिलेट हो जाएगा, वाई जो है वो हमारा 2 से रिलेट हो जाएगा, जेड जो है वो 3 से रिलेट हो जाएगा, पी जो है जो 4 से रिलेट हो जाएगा, और जो क्यू होगा वो 5 से रिलेट हो जाएगा। तो हम 2 वेरिएबल और मान लें तो ये जो कोड है हमारा सही हो जाएगा। अब ये इसका करेक्टेड कोड है। यहाँ पर 2 वेरिएबल हमने और मान लिए तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ थी वो एक दूसरे से रिलेट हो गई, उनका रेफरेंस क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लें, समझ लें, क्योंकि एग्जाम में भी थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं, कभी कभी इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो आगे के पार्ट हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।